आज से ठीक एक महीना पहले यानी 9 अगस्त को कोलकाता में आरजीकर अस्पताल से ट्रेनी डॉक्टर सरेब और फिर हत्या की खबर आई। इसके बाद देश भर में लोगों की नाराजगी देखी गई। इस घटना को एक महीना पूरा हो गया। 9 अगस्त से आज 9 सितंबर हो चुका है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में फिर से सुनवाई हुई। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। सीजीआई के बेंच ने सभी रेजिडेंट डॉक्टर से काम पर लौटने के लिए कहा और अगली तारीख तय कर दी। 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुल 4 आदेश दिए हैं। क्या है ये 4 आदेश, ये समझिए। रेजिडेंट डॉक्टर मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौट आए, ये निर्देश है उनको, और काम पर नहीं लौटे तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, ये भी कोर्ट ने कहा। इसके अलावा अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है 17 सितंबर। 17 सितंबर तक सीबीआई नई स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। पिछली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, उसके बाद से अब तक क्या हुआ, ये नई स्टेटस रिपोर्ट अगली तारीख को दाखिल की जाएगी, उससे पहले दाखिल कर दी जाएगी सीबीआई की तरफ से। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विक्टिम की तस्वीर हटाई जाए, ये स्पष्ट निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का पहले भी ये निर्देश है कि किसी भी रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में लोगों ने बहुत लापरवाहियां की। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है कि विक्टिम की तस्वीर हटाई जाए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा सीआईएसएफ को रहने की जगह मुहैया कराई जाए। सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा का पूरा इंतजाम अब सीआईएसएफ की टुकड़ी देख रही है। उसके रहने की व्यवस्था को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल की सरकार का रुख या पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 23 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि 23 लोगों की जान इस वजह से चली गई क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काम पर लौटने का आदेश डॉक्टर्स को दिया है। और आज की सुनवाई में क्या क्या दलीलें रखी गई, किस तरह से कोर्ट ने क्या कहा, ये भी अब समझते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, प्रिंसिपल के घर और कॉलेज में कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितना है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि करीब 15 से 20 मिनट की दूरी है। सीबीआई की तरफ से पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज होने का वक्त क्या था। इस पर पश्चिम बंगाल की सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने बताया, डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:47 पर दिया गया और अननेचुरल डेथ की एंट्री दोपहर को ही 2:55 की है। रिपोर्ट दोपहर 2:55 पर दर्ज हुई और डेथ सर्टिफिकेट 1:47 पर जारी कर दिया गया था। ये कपिल सिब्बल ने जानकारी दी पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से। इस पर सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने पूछा कि हमने एक चार्ट सौंपा है, उससे देखिए वो हम सब की बेटी थी। सीजीआई ने पूछा कि वो डायरी एंट्री कौन सी है जो बाद में अननेचुरल डेथ में तब्दील हुई। जो पुलिस डायरी एंट्री करती है उसको लेकर चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो कहाँ है जिसको बाद में अननेचुरल डेथ में कन्वर्ट किया गया, तब्दील किया गया, ये पूछा हूं। इस पर कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से बताया कि डायरी एंट्री 565 नंबर है, डायरी एंट्री 565 और इसकी टाइमिंग है 2:55 पर। ये कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहां बताया। सीजीआई ने पूछा, क्या अननेचुरल डेथ नंबर 861 है। कपिल सिब्बल ने इस पर अफर्मेटिव जवाब दिया, हाँ में उन्होंने जवाब दिया। सीजीआई ने अगला सवाल पूछा, घटनास्थल की जांच और सबूत कब जुटाए गए। कपिल सिब्बल कहते हैं कि रात 8:30 बजे से 10:45 तक ये पूरा प्रोसेस किया गया। ये शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बाद की बात है, यानी तब जाकर सबूत जुटाए गए। सीजीआई ने यह भी सवाल पूछा कि सीसीटीवी से साफ पता चलता है आरोपी कब सेमिनार रूम में गया और कब बाहर आया। उसके बाद 4:30 बजे के बाद की फुटेज होगी, क्या वो फुटेज सीबीआई को दी गई, ये पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। सॉलिसिटर जनरल ने बताया सीबीआई की तरफ से कि हाँ हमें सारी रिकॉर्डिंग मिल गई है, हम सीन रिक्रिएट हमें करना था, इस वजह से फुटेज हमने ले लिया था। यानी समझिए पूरा जो डेवलपमेंट है। सीजीआई ने पूछा क्या फुटेज मिल गया था सीसीटीवी का। इस पर सीबीआई की तरफ से कहा गया कि हाँ पूरा फुटेज हमारे पास था क्योंकि हमें सीन रिक्रिएट करना था। फिर से चीफ जस्टिस ने पूछा क्या पुलिस ने सुबह 8:30 बजे से रात 10:30 बजे के बाद 10:45 बजे तक की पूरी फुटेज सौंप दी है। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया जी पूरी फुटेज जो है
वो सीबीआई को दे दी गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें सिर्फ 27 मिनट का फुटेज दिया गया है, जबकि सर्च एंड सीजर 8:30 से 10:45 तक चला है, यानी यहां कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। सीबीआई ने पूछा पूरा फुटेज मिला? कपिल सिब्बल ने कहा हां। सॉलिसिटर जनरल ने सीबीआई की तरफ से कहा कि नहीं, केवल 27 मिनट का फुटेज मिला। फिर इसी का सवाल सीबीआई से जुड़ा हुआ जवाब जो था उस पर कपिल सिब्बल से पूछा गया। सीबीआई ने कहा कि सीबीआई तो कह रही कि केवल 27 मिनट का वीडियो शेयर किया गया। इस पर सीबीआई की तरफ से फिर कहा गया लड़की का शव जब मिला तब वो सेमी न्यूड अवस्था में थी। पुलिस ने सीएफएसएल वेस्ट बंगाल को सैंपल भेजे, हम एम्स और दूसरे लैब को भेजेंगे, ये जानकारी दी गई सीबीआई की तरफ से। सॉलिसिटर जनरल ने कहा सैंपल जमा करने की प्रक्रिया भी संदिग्ध थी, यानी जो सबूत इकट्ठा किए गए, सैंपल्स लिए गए, उस पर भी सवाल उठाया गया। और इसी वजह से सीबीआई ने कहा कि हम दोबारा जांच करवा रहे हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं है। एक तरह से सीबीआई ने कहा कि हम 1 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल रहे हैं, सीबीआई नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, मंगलवार 17 सितंबर को सुनवाई होगी। इस पर सीबीआई ने कहा हम ये भी देखेंगे कि सैंपल किस तरह से जमा किए गए। सीबीआई ने कहा हम सीबीआई को जांच पर निर्देश नहीं देंगे, वो सभी पहलुओं को देखें। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी दलील आपने सुनी कि आज कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सवाल, जिसका जवाब दिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ, सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से जवाब दिया गया। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे और टीएमसी की सरकार की तरफ से, राज्य की सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। अब फिलहाल अगली तारीख तय की गई है 17 तारीख की। 17 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी और उससे पहले अगली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया गया है। ये पूरा आज का कोर्ट का प्रोसेस आपने देखा कि आज क्या क्या दलीलें, क्या क्या पक्ष रखे गए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की पीठ ने पोस्टमार्टम के दौरान भेजे जाने वाले चालान की मांग की। तब कोर्ट को बताया गया कि चालान को सीजीएम ने खुद भरकर भेजा था। इस पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा इस मामले में कुछ तो गड़बड़ी है। अब जब 17 सितंबर को एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में और क्या क्या बातें कही हैं। ये अब इंतजार अगली तारीख का है। जुडिशियल प्रोसेस जो है उसमें 17 तारीख का इंतजार कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में किन पहलुओं का जिक्र किया जाता है, जांच पड़ताल कहां तक पहुंचती है। हालांकि इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की है, गुजारिश की है कि डॉक्टर्स प्रदर्शन छोड़े, वापस काम पर आ जाए। सुनिए। আমি অনুরোধ করব পুজোতে ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন, আর সিবিআই কে বলবো তাড়াতাড়ি বিচারের ব্যবস্থা করুন। এটা তো এখন আপনাদের হাতে, আমাদের হাতে নেই। এখন সাজা পুরো সিবিআই এর হাতে। আসল কেসটা করুন। আসল কেসটা হচ্ছে যে ভিকটিমস তার পরিবারকে বিচার দিন, যে নির্যাতিতা তার পরিবারকে বিচার দিন, এবং এই বিচার তো सीबीआई कोर्टे होवे। 1 महीने गुजर चुके, इंसाफ की मांग जारी है, सियासत भी जारी है, बीजेपी हमलावर है। रेप मर्डर कांड के 1 महीने बीत जाने पर फिर से बीजेपी ने बंगाल सरकार से इस्तीफे की मांग को दोहराया है। उधर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आर्जिकर मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल मंत्रिमंडल की इमरजेंसी बैठक बुलाने और इस मुद्दे पर चर्चा करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को बदलने की लोगों की मांग पर फैसला करना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है और राज्य में हो रहे चिंताजनक घटनाओं पर चुप नहीं रह सकती है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी को लेकर देश भर में उबाल देखा गया। इंसाफ की मांग को लेकर आम लोग, डॉक्टर, तमाम हस्तियां जो हैं वो सड़क पर उतर आई। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस 1 महीने में क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन क्या है कोलकाता कांड की। 9 अगस्त जिस दिन ये केस सामने आया, आर्जिकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी मिलती है। अगले दिन 10 अगस्त को पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक संदीप घोष का तबादला कर दिया गया, जो अभी फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त में है। 13 अगस्त को हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। 14 अगस्त को सीबीआई ने जांच शुरू भी कर दी। देर रात अस्पताल में हिंसक हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगा और 17 अगस्त को आईएमए ने 1 दिन का देशव्यापी हड़ताल बुलाई। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुमोटो लिया, स्वतः संज्ञान ले लिया, सुनवाई। 20 अगस्त को मामले की सुनवाई का आदेश दिया गया था। 19 अगस्त को सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मिल गई, आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की परमिशन मिली। 20 अगस्त को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अध्यक्षता में सुमोटो केस में सुनवाई होती है। प्रोटोकॉल के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया।
21 अगस्त को अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा गया। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने देरी के लिए कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है डॉक्टर काम पर लौट आएंगे। लेकिन सवाल यह है, आखिर इंसाफ कब मिलेगा? 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। जुडिशियल प्रोसेस एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है, सियासत भी हो रही है, लेकिन सवाल जो है वो जस का तस कि आखिर इंसाफ का